चैप्टर 6 है हमारा ट्राइंगल्स। इसमें बेसिकली आप सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिमिलर का मतलब क्या होता है। सिमिलर का मतलब है कि किसी चीज का सेम सेम दिखाई देना। जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है दोनों ट्राइंगल सेम सेम दिखाई दे रही है, तो क्या सेम शेप उनकी है जो वो सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, साइज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सिमिलर का मतलब क्या है कि शेप होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर हो गया, ऐसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल हो गई, बड़ी छोटी हो गई, तो साइज मैटर नहीं करता, लेकिन शेप है वो हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, हम यहाँ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में क्या है, हमारे पास दो इसके रूल एक तरह से कि सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर हो सकती है। तो सबसे पहले देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कि जो उनके एंगल्स है कोरस्पोंडिंग, जैसे एक हमारे पास ये ट्राइंगल है, दूसरी ये है, तो हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। तो जैसे ये वाला इसका एंगल है और ये वाला एंगल, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और जैसे ये वाला, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है वो इक्वल होनी चाहिए। सेकंड पार्ट है कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। जैसे ये साइड है, ये इसकी कोरस्पोंडिंग साइड है, तो इन दोनों का रेशियो, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, इनका रेशियो जैसे 2/4 और 3/6, इन दोनों का रेशियो क्या है हमारे पास 1/2 1/2। मतलब हमारा रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल्स आना चाहिए कोरस्पोंडिंग साइड्स का। ठीक है, तो ये दो रूल थे हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल प्रूव करने के लिए। ठीक है, कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कोरस्पोंडिंग जो साइड्स है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें थ्योरम्स आते हैं। एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप हमारी लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, और इसको दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ये थ्योरम डायरेक्ट भी आ सकती है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है रूल्स ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के लिए रूल्स है, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास ये 3 रूल्स है। सबसे पहले है डबल ए या फिर ट्रिपल। इसके अंदर क्या आता है, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, अगर हमने दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, जैसे ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, अगर मैंने एंगल बी को क्यू के इक्वल प्रूव कर दिया और सी को आर के इक्वल प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, सिमिलर हो गई, और सिमिलरिटी का हमारे पास ये वाला साइन मिलेगा। ठीक है, ऐसे। फिर सेकंड नंबर वाली है ट्रिपल एस, इसका मतलब है साइड साइड साइड। ए का मतलब था एंगल एंगल, अगर तीनों साइड हमारे इक्वल है तो हम कह सकते हैं बाय ट्रिपल एस ये सिमिलर है ट्राइंगल। फिर है एस ए एस, कि दो साइड और उनके बीच का एंगल, जैसे ये दोनों साइड्स ये और ये दोनों इसके इक्वल है और ये बीच वाला एंगल ये इक्वल है, तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी रूल ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो जाएगी, सिमिलर। तो ट्राइंगल चैप्टर में हमारा बेसिकली सिमिलरिटी के बेस पे था। इसमें ये हमारे पास दो इसके रूल थे, ये एक थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है, फिर ये रूल्स है सिमिलरिटी।